वाई बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट लेते हैं, मीन्स वी चेंज एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज़ द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। इसके बाद हम क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई as we take the increment delta x in x. Then what will be delta y? Y plus delta y will be equal to f of x plus delta x. Then delta y f of x plus delta x minus y, this is equal to f of x plus delta x minus, from this equation y equal to fx, put this value here, we get delta y equal to f of x plus delta x minus f of x. After that we divide both sides by delta x, then we get delta y by delta x equal to f of x plus delta x minus f of x by डेल्टा एक्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स. So by first principle dy by dx equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x by delta x. हम दोबारा से करते हैं, हमारा वर्किंग रूल क्या है, हम सपोज करते हैं लेट y बी एनी फंक्शन ऑफ x, y हमारा x का फंक्शन है, फिर हम क्या करते हैं x में स्मॉल चेंज स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, हम x को चेंज करते हैं x प्लस डेल्टा x में। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x हम सपोज करते हैं कि जो y में चेंज आया है दैट इज़ डेल्टा y. देन वी हैव y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं एफ ऑफ एक्स, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. आफ्टर दैट डेल्टा वाई आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स. जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स. नाउ अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. फॉर द वेरी सिंपल वी टेक एन एग्जांपल, लेट वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स की पावर n विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. वैसे बाय फॉर्मूला वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर n का डेरिवेटिव वी नो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन. नाउ वी फाइंड दिस डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हम सपोज करेंगे लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, and corresponding to this increment we suppose that delta y be small increment in y corresponding to increment delta x in x.
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, x में इंक्रीमेंट लिया डेल्टा x, आफ्टर दैट x में डेल्टा x इंक्रीमेंट आने के बाद y में जो इंक्रीमेंट होगा वो हमने क्या ले लिया, डेल्टा y। देन y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x प्लस डेल्टा x की पावर n। तो हमारा सबसे पहला काम था हमारा डेल्टा x इंक्रीमेंट लेना है x में, उसके बाद x में हमने स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x लिया, तो y में भी कुछ ना कुछ जो इंक्रीमेंट होगा वो हमने लिया डेल्टा y। फिर उसके बाद हम y प्लस डेल्टा y की वैल्यू निकाली x प्लस डेल्टा x की पावर n। आफ्टर दैट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, we will subtract these two equations, subtracting equation 1 from equation 2, but we will have y plus delta y minus y equal to x plus delta x की पावर n minus x की पावर n। then what we will have, we will take x common from the first term, means x 1 plus delta x by x होल की पावर n माइनस एक्स की पावर n। आफ्टर दैट इट विल बिकम x की पावर n 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n। देन वी कैन सी फ्रॉम द टू टर्म्स वी कैन टेक x की पावर n कॉमन। हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर n। तो ये क्या रह गया, 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स की पावर n माइनस 1। After that we will expand this term 1 plus delta x by x की power n with the help of binomial expansion. We know that 1 plus x की power n equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square and higher power terms. So similarly what we will have, now y plus delta y minus y will be subtracting, we will have delta y will be equal to x की पावर n 1 plus n delta x by x plus n into n minus 1 by 2 factorial delta x by x का whole square and so on minus 1। देन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 से 1 कैंसल आउट हो रहा है, क्या रह गया हमारे पास, x की पावर n 1 प्लस n डेल्टा x बाई एक्स, सॉरी 1 कैंसल आउट हो गया था, n डेल्टा x बाई एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस सो। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यही हमने वर्किंग रूल में कहा था, डेल्टा वाई आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स 1 हो जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर है, एक डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब डेल्टा वाई था सबसे पहले, डेल्टा वाई के बाद हमने दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। फिर हमने क्या कहा था, दोनों साइड हमें लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एन एक्स की पावर n बाई एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर n डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें डेल्टा एक्स को 0 अप्रोच कराना है, यहाँ पे तो डेल्टा एक्स वाली टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, क्या रह जाएगा, n एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स को 0 अप्रोच कराना है, तो सेकंड टर्म 0, और वेरियस टर्म्स में भी हमारा डेल्टा एक्स की पावर्स आएंगी तो 0 हो जाएगा, क्या रह गया, n एक्स की पावर n माइनस 1। So this is the derivative of x की power n by first principle. I hope it is clear to you. Thank you.